रेडिएशन जब नजदीक आएगी तो वो अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। अब वो बुरी जगह पर दृष्टि देगा तो वो बुरा प्रभाव डालेगा, अच्छी जगह पर दृष्टि देगा तो अच्छा प्रभाव डालेगा। वैसे शनि हमेशा 7 ग्रहों में सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला प्लेनेट होता है। ये बहुत कम ही अच्छा फल करता है, लेकिन आजकल गोचरीय घटना के अंदर शनि मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है और मूल त्रिकोण में शालिनी जी चलने के कारण इतना बुरा प्रभाव उसका नहीं होगा। अब मैं आपके पास आ रही हूँ राजकुमार शास्त्री जी, क्या जिन लोगों के लिए ये शुभ संयोग लेकर के आया था उनके जीवन में इसका क्या अच्छा फल मिल सकता है? देखिए शालिनी जी, शनि की इस गति को जो कि पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसको ठीक से समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं और जब कोई भी ग्रह अपनी राशि पर रहता है और अपनी राशि पर होकर के और आकाश मंडल में उसका जब गोचर चलता है तो वह शांत अवस्था में रहता है। तो शनि, यह बात ठीक है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर बुध है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद सूर्य की स्थिति है, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर बृहस्पति और सबसे अंत में जाकर के सबसे ऊपर शनि का गोचर चलता है। अब ऐसी स्थिति में अपने सबसे ऊपर से जब पृथ्वी के नज़दीक आता है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी ग्रह प्रभावित करता है, लेकिन चूंकि शांत अवस्था में है इसलिए शनि का यह जो पृथ्वी के नज़दीक आना है यह बहुत ही शोभनीय है। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद के में मैंने शनि को बहुत नज़दीक से अपनी आंखों से देखा है। और वेधशाला में, जब अहमदाबाद की एक वेधशाला थी और मैं संस्कृत संस्थान में पढ़ाता था अपना, तो दिल्ली संस्कृत अकादमी में, तो विद्यार्थियों को लेकर के मैं वहां पर गया और वहां मैंने, और अब भी जो शनि की स्थिति बन रही है, आप शनि को अपनी आंखों से देख सकते हैं, इतना नजदीक आ रहा है कि शनि को आप अपनी आंखों से देख बिल्कुल। सकते हैं। और इसीलिए शास्त्री जी, खुली आंखों से नहीं, यंत्र के माध्यम से देखा जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जब इतना करीब आ गया है कि आप देख भी पा रहे हैं तो असर तो फिर उसका जरूर पड़ेगा। श्रुति, मुझे आप ये बताएं कि कैसे ये शनि के बकरी मार्गी होने और राशि परिवर्तन से अलग है पृथ्वी के करीब आना? देखिए, शनि का जो वक्री होना होता है, सबसे पहले हमें ये बेसिक चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि इस समय जो है शनि और सूर्य के बीच में पृथ्वी है और शनि वैसे उसका अपना एक ऑर्बिट है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इस बार इतने करीब है कि धरती से हमें दिखाई दे रहा है। शनि का वक्री होना जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन, कि हमें पृथ्वी से वो एक जगह स्थिर स्थायी दिखाई देता है। वो एक ऐसा समय होता है जब वो सबसे गहरा प्रभाव उस राशि का छोड़ कर जाता है। और शनि का मार्गी होना कहते हैं कि वो फिर से चलना शुरू हो गए, यानी कि पृथ्वी से वो हमें फिर से मूव करते हुए, गोचर करते हुए राशियों में, नक्षत्रों में दिखाई देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से अलग है, लेकिन असर इसका वाकई इस बार बहुत ज्यादा है। और उसके ऊपर आगे अभी हम चर्चा करने भी वाले हैं 12 राशियों के ऊपर कैसे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन आचार्य शैलेश जी, बहुत छोटा सा जवाब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर वो कौन से लोग रहने वाले हैं